नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में ही हम अव्यय पढ़ रहे हैं, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो हमने पढ़े थे। विकारी शब्द के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अब हम अविकारी शब्द यानी कि अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, तो अव्यय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था क्रिया विशेषण अव्यय, उसको पूरा कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है अन्य 3 बचे हुए अपने अवयवों की। वहां से भी आजकल परीक्षाओं में प्रश्न आने लगे हैं और बहुत सरल भी है और वैसे देखें तो वो कठिन भी है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो आज अपन उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, आप लोगों को लगातार अंत तक यानी कि पूरी कक्षा को देखना है, आपको एक एक पॉइंट पकड़ना है। 5-5, 7-7 मिनट देखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये हिंदी एक ऐसा विषय है, मैं तो कहता हूँ लगभग विषय यही होते हैं, अंतर संबंध होता है एक दूसरे बिंदु का, एक दूसरा जो टॉपिक है वो जुड़ा होता है। अगर पीछे वाला नहीं तो आगे वाले में दिक्कत आती है। ठीक है, आप समझ तो लोगे स्वतंत्र रूप से, लेकिन ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसलिए अब अपन शुरू करते हैं अपने अव्यय शब्दों को। और अव्यय में हम एक अव्यय तो कर चुके हैं, तो अब अगले अव्यय की बात करते हैं। यानी अब हमारे पास 3 अव्यय शब्द और बच गए हैं। एक तो अपना हो गया संबंध बोधक अव्यय, एक अपना हो गया समुच्चय बोधक अव्यय और एक अपना हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना पहला अव्यय। सबसे पहले, वैसे तो ये दूसरा है, 2 नंबर लगाइएगा आपने। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। साथियों, ये संबंध बोधक अव्यय होता क्या है, हमें ये चीज समझनी होगी। तो सबसे पहले हमें किसी भी हिंदी में लगभग जो शब्द होते हैं वो अपने शब्द के अकॉर्डिंग ही अपनी परिभाषा दे देते हैं और बता देते हैं कि शब्द के अनुसार ही लगभग होता है। तो इसमें शब्द है संबंध बोधक का अर्थ होता है बताने वाला हो गया, है ना, या प्रकट करने वाला हो गया। ठीक है, तो संबंध का बोध कराने वाला, ठीक है, कराने वाला हो गया, संबंध का बोध कराने वाला। अब ये संबंध किसका बोध कराने वाला होता है वो चीज हमें देखनी है। महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि ये किसका संबंध करवाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक चीज तो ये है कि ये क्या है, अव्यय शब्द है। ये तो हमें पता है ये शब्द कौन से अव्यय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी समझने के लिए। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर या जुड़कर बात एक ही है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है। परिभाषा बिल्कुल जटिल नहीं है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है। वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ इस चीज में हमें मूल बिंदु क्या उसको भी पकड़ लो आप लोग। यानी एक तो ये अव्यय शब्द होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये किसकी संज्ञा
और दूसरा सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, वही आपका क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, घर के सामने पेड़ है। मेरे घर के सामने पेड़ है, मैंने सीधा लिख दिया घर के सामने पेड़ है। तो इस चीज से भी हमें समझ आएंगे। यहाँ मैंने आपके ना समय बचाने के लिए खूब सारे ये जो शब्द दिए गए हैं, ये यही शब्द है जो क्या संबंध बोधक है। तो इनसे आप कितने ही है ना अनगिनत शब्द है वो बना सकते हो, है ना, इनसे कितने वाक्य बना सकते हो। तो इनमें से कोई भी वाक्य आता है, कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द आता है, सारे के सारे क्या होंगे, संबंध बोधक होंगे। देखो मैं और बताता हूँ, एक हाथी जंगल की ओर भाग गया। हाथी जंगल की ओर भाग गया। इनमें से किसी भी शब्द को आप लेने की कोशिश करोगे तो वो सारे के सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक कहलाएंगे। अब देखो, घर के सामने पेड़ है, हाथी जंगल की ओर भाग गया। ऐसे ही कितने भी शब्द बन सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे राम के बिना लक्ष्मण अधूरा है। अब यहां बात हमें इतनी ध्यान रखनी है, कुछ शब्दों के ऊपर, यानी ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ क्या कर रहे हैं, यानी इन शब्दों का संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को हम इस प्रकार अच्छी तरह से देखो। अब मैं इन वाक्यों में आपको बताता हूं कि यहाँ वास्तव में संबंध किसका स्थापित हुआ है, हमें इतना ही देखना है। सबसे पहले यहाँ पर शब्द घर है, घर के सामने पेड़ है। दो चीजें, एक तो घर और एक पेड़, इन दोनों को ही है ना आपस में, यानी पेड़ कहाँ पर है, घर के सामने है। ठीक है, पेड़ कहाँ पर है, घर के सामने, और घर कहाँ है, पेड़ के सामने, दोनों का आमने सामने। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन दोनों को है ना बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, तो वो आपका यहाँ पर जो है सामने शब्द है। क्या है, सामने शब्द है, और ये अव्यय है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का है ना लिंग वचन कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता। यहाँ पेड़ है, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पुल्लिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कर देते कोई स्त्रीलिंग से संबंधित, मान लो यहाँ पर गाड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, तो घर के सामने गाड़ी है, तो कहने का मतलब यहाँ वो हो तो जानी चाहिए। तो यहाँ सामने में कोई बदलाव नहीं आया है, सामने वही वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो इसमें लिंग वचन, अगर आप बहुवचन भी करोगे, है ना, बहुत सारे पेड़ है ना, पौधे हैं, तो भी आप लोग क्या करोगे, सामने ही लिखोगे। तो एक तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, एक तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, दूसरा इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। इसी प्रकार हाथी जंगल की ओर भागे। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ये जो और शब्द है ना, ये और है, और वो होता है और। अपन लोग क्या करते हैं, है ना, उच्चारण के, है ना, उच्चारण का एक प्रकार से दोष है, वो हम बोल देते हैं, यानी हम इस, देखो ये हम इसे भी और ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये और नहीं, ये और है। क्या है, और, मतलब औ है ना, ये औ। अब ये तो क्या है, और, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ही हमने इसके ऊपर मात्रा लगा दी, अब ये क्या बन गया, और। क्या बन गया, और। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो शब्द है इसमें और इसमें काफी सारा क्या है, फर्क है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये शब्द दिशा का सूचक है, किसकी ओर, दिशा की ओर इशारा कर रहा है ना, कि उसकी और का मतलब उसकी तरफ। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये जो और शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, दिशा की ओर, और साथ साथ में, है ना, हाथी किसकी ओर भाग गया, जंगल की ओर। किसकी ओर भाग गया, जंगल की ओर। तो ये एक तरीके से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का ये क्या बता रहा है, हाथी किसकी ओर भाग गया, जंगल की ओर। ठीक है,
राम के बिना लक्ष्मण अधूरा है। कहने का मतलब लक्ष्मण और राम है ना, इन दोनों में बात की, राम किसके बिना अधूरा है, लक्ष्मण के बिना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो शब्द है, ये वाक्य है ना, प्रयुक्त अन्य जो शब्द है उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम वाली बात आप याद रखना, कौन सी, संज्ञा या सर्वनाम को भी आपस में ये जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध स्थापित करते हैं ये। ठीक है, ऊपर हमने लिख रखा है। तो एक चीज और याद कर लेना, इनका जो प्रयोग होता है वो वाक्य में मध्य में है ना, विशेषकर वाक्य के मध्य में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे मान लो अभी हमने यहाँ करके देख लिया है, जैसे ये और हो गया, अब यहाँ पर ये जो शब्द है बिना हो गया। ठीक है ना, तो ये शब्द यहाँ पर बिना होगा, यहाँ और यहाँ सामने, ये अपने क्या हो गए, संबंध बोधक अव्यय हो गए। ठीक है, एक चीज यहाँ आप लोग और गौर कर लेना कि मैंने आपको अभी बताया कि वाक्य के मध्य में होता है, तो ये मुख्य वाक्य के मध्य में ही आता है। अब आगे भी अपन आगे विचार करने वाले हैं, आगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हमें समुच्चय बोधक पढ़ेंगे तो उसमें, अब मैंने ये जो आपको बताया संबंध बोधक अव्यय, इसके सारे उदाहरण यहाँ पर है, एक एक शब्द है, ये भी है ना अलग अलग, जैसे ये कालवाचक है। ठीक है ना, अगर यही शब्द जब है ना क्रिया के विशेषता के रूप में क्रिया के ठीक आगे प्रयुक्त होते हैं तो ये सारे शब्द क्रिया विशेषण भी कहला सकते हैं, है ना, अगर वो स्थानवाचक है। हमने 4 क्रिया विशेषणों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो कालवाचक यहाँ आगे पीछे, पूर्व, उपरांत, पश्चात, बाद में, पहले, ये सारे शब्द क्या है, यानी कि अव्यय शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है भाई, अव्यय शब्द। अगर ये क्रिया विशेषण है तो भी अव्यय है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, कि मेरे घर के सामने पेड़ है, या मेरे घर के पीछे विद्यालय है। ठीक है, या विद्यालय के पीछे या विद्यालय के सामने, है ना, वह उसके पश्चात आएगा। तो कहने का मतलब इन चीजों पर आप गौर करना। इसी प्रकार स्थानवाचक, है ना, आगे पीछे, देखो आगे पीछे कालवाचक में भी होता है, अगला काल, पिछला काल, और आगे पीछे स्थान में भी होता है ना, आगे और पीछे, वो सारी बात। इसी प्रकार पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, समीप, पास, निकट, दूर, ये अपना है ना किसके रूप में बोध हो रहा है, स्थान के रूप में। इसी प्रकार दिशावाचक जैसे तरफ, और देखो ये और रहा, मैंने बताया पार, आसपास। ठीक है, इसी प्रकार साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ और जबानी, ये शब्द गौर कर लेना। निमित्त, हेतुवाचक, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, है ना, मैंने तेरे वास्ते ये काम किया। ठीक है, तो ये इसी प्रकार है ना, ये खातिर, फलस्वरूप, बदौलत, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप और बदौलत, सिवा और कारण, है ना, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। विरोधवाचक भी होता है, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, है ना, तो ये शब्द भी है। सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, समभांति, जैसा, तरह, ये सादृश्यवाचक है ना, कि वह उसके समान था। तो जैसे सुरेश राम के समान है। ठीक है, सुरेश राम के समान अच्छा खिलाड़ी है, तो कहने का मतलब दोनों की तुलना की, लेकिन बीच में शब्द आया के समान। ठीक है, तो ये समान आ गया, तुल्य, समभांति, जैसा और तरह। ठीक है, इसी प्रकार विनिमयवाचक में बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, संग्रहवाचक में तक, मात्रा, भर और पर्यंत, ये सारे शब्द है, ये सारे शब्द आपके क्या है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। ठीक है, ये लो अपना पहला ये बिंदु पूरा हुआ। अब हम दूसरे पर चलते हैं। इसमें एक ही चीज ध्यान रख लेनी है कि संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करवाया जाता है। संज्ञा का संज्ञा के साथ भी, संज्ञा का सर्वनाम के साथ भी, और अन्य शब्दों के साथ भी संबंध स्थापित करवाया जाता है। तो वो संबंध वो क्या कहलाते हैं भाई, संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरा है समुच्चय बोधक, यानी अपना आज का वैसे तीसरा, आज का दूसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में एक चीज ध्यान यहाँ रखनी है हमें कि ये जो अव्यय शब्द होता है समुच्चय, अब कई लोग इसका समूह से अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जोड़ने का काम करता है। तो ये ध्यान रख लेना, इसकी अगर परिभाषा हम जानेंगे तो परिभाषा बड़ी ही सरल है।
वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं यानी वे शब्द जो दो शब्दों दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी इनका कार्य क्या है? जोड़ने का। अभी हमने बात की संबंध बताने का, और इनका कार्य क्या है? जोड़ने का कार्य है। दोबारा सुन ले परिभाषा। समुच्चय का अर्थ यहाँ जोड़ने से लिया गया है, और बोधक का अर्थ मतलब बताने वाला या करने वाला। ठीक है, तो वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। और अब यहाँ जोड़ने का कार्य कैसे करेगा देखते हैं अपन। कोई भी वाक्य लेकर देख सकते हो आप लोग। राम और श्याम बाजार गए। राम और श्याम बाजार जाते हैं, गए। अब देखो यहां पर एक शब्द है और। शब्द कौन सा है? और। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एक तो और था, ये और। ठीक है, तो राम और श्याम बाजार जाते हैं, एक तो ये हो गया। इसी प्रकार एक वाक्य आप लोग और भी लिख सकते हो। सीता पढ़ती है। और गीता खाना पकाती है। यहां आप देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की कि राम और श्याम बाजार जाता है, तो ये राम एक शब्द है। ठीक है, हमें पता है संज्ञा शब्द है, और ये श्याम भी एक संज्ञा है। और इन दोनों को जोड़ा किसने है? और ने। इन दोनों को जोड़ा किसने है? और ने। इसका मतलब यहाँ और जो शब्द है वो आपका कौन सा है? समुच्चय जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसी प्रकार इधर भी है, सीता पढ़ती है। यहाँ तो दो इसने क्या जोड़ा है? शब्दों को जोड़ा है। यहाँ पर सीता पढ़ती है और गीता खाना पकाती है, तो ये एक अलग वाक्य था। ठीक है, सीता पढ़ती है अलग वाक्य था। अगर ये इसके आगे की कहानी अगर मिटा भी दें अपन, तो यहाँ और इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं है। सीता पढ़ती है बस। ठीक है, सीता पढ़ती है, तो कहने का मतलब इसका अर्थ निकल रहा है, वाक्य है ये। ठीक है, तो ये स्वतंत्र वाक्य है। साधारण वाक्य अपन बात करेंगे। वाक्य के तीन भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त व मिश्र, है ना। प्रयोग और संरचना के आधार पर बात करेंगे अपन। तो सीता पढ़ती है, तो मतलब यहाँ मैंने कहा एक वाक्य, और इधर एक दूसरा वाक्य गीता खाना पकाती है, लेकिन इसको जोड़ किसने दिया? और ने जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार आपको जरूर नहीं कि और ही शब्द आए, है ना। तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, है ना, क्योंकि, ये सारे शब्द हैं आने वाले हैं। ठीक है, जैसे रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा। रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा। ठीक है, अब भी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि उसके बुखार हो गई है, या वह बीमार हो गया है। ठीक है, तो देखो रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा, तो अब ये एक अलग वाक्य था। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से तो नहीं हुआ वाक्य पूरा, रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अभी ये कुछ न कुछ चीजें छुपा रहा है वाक्य। क्यों नहीं आएगा, कोई कारण भी तो है, तो वो यहाँ दे दिए हैं। क्योंकि उसके क्या है? बुखार हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ क्या होता है, ये अपने
अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भाग हो जाते हैं, एक तो समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। ठीक है, इसके कितने भाग हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। एक तो क्या करता है, एक तो वाक्य है ना, मुख्य जो वाक्य होता है उसको ही जोड़ता है। ठीक है, मुख्य वाक्य के अंदर ही प्रयुक्त हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं है ना, स्वतंत्र वाक्य अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उपवाक्यों को देखो यहाँ अगर अपन गौर करें, इस वाक्य में ये साधारण वाक्य था, है ना। अब आप कहोगे कि यहाँ अव्यय में वाक्य कहां से आगे? बिल्कुल होता है, ये साधारण वाक्य है। और अगर अपन बात करें जिसकी, ये भी साधारण वाक्य है, तो दोनों दो मुख्य वाक्य अलग अलग, और दोनों को इसने क्या किया? जोड़ने का काम किया है। लेकिन इधर क्या है, रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि उसके बुखार हो गई है। ऐसे आप खूब सारी बातें पढ़ सकते हो, क्योंकि, कि, बल्कि। ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने कहा कि, देखो यहाँ एक बात तो कहा, गांधी जी ने कहा कि हमेशा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि हमेशा सत्य बोलो। तो गांधी जी ने कहा, एक तो वो हो गया, और एक हमेशा सत्य बोलो, वो अलग। उन दोनों को जोड़ा किसने? की ने। दोनों को जोड़ा किसने? की ने पूरी तरह से उसे जोड़ दिया। तो की शब्द है जो हम यहाँ पर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे यहाँ, मैंने यहाँ दो वाक्य आपको, तीन वाक्य बताए हैं, इनमें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये क्योंकि शब्द क्या है? क्योंकि शब्द अपना अव्यय है, और कौन सा अव्यय है वो चीज आप समझ गए। उसके बाद जो मैंने बताया, राम और श्याम वाली कहानी मैंने बताई, और ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये और है, तथा आ सकता है, एवं आ सकता है, बल्कि आ सकता है, परंतु आ सकता है, किंतु आ सकता है ना। खूब सारे शब्द, वह सीधा वह, ठीक है, वह अपन खूब सारा काम लेते हैं, वह, है ना। इन सभी शब्दों को मैंने पास में लिख दिया, आपका समय बच जाएगा। दोबारा देखो, परिभाषा वह शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो दो शब्दों को जोड़ दिया, और सीता पढ़ती है, ये दो वाक्यों को जोड़ दिया। इसी प्रकार रमेश आज विद्यालय नहीं जाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान रख लेना, ये क्योंकि सब तो आ गया, ठीक है, ये तो समझ गए आप। अगली चीज ये भी ध्यान रखना कि इनका जो प्रयोग है ना, इनका जो प्रयोग है वह अलग अलग आधार पर होता है, मैंने बता दिया है। वाक्य के बीच में भी कई बार और शब्द का क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि। इधर आप देखो, मैंने आपको इसके दो प्रकार बताए थे। एक तो होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण। एक तो क्या होता है? समानाधिकरण, और दूसरा होता है व्यधिकरण। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, किसकी? समानाधिकरण होता है, ये क्या करता है? मुख्य वाक्य को जोड़ देता है। और व्यधिकरण होता है, वो क्या करता है कि आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है। या मैंने आश्रित उपवाक्य भी बताए आपको एक तरीके से, कि सीता पढ़ती है और गीता खाना पकाती है, दोनों क्या साधारण वाक्य हैं, और उनको जोड़ दिया तो मुख्य हो गया। इसी प्रकार रमेश आज विद्यालय नहीं आएगा, आगे जोड़ दिया क्योंकि उसके बुखार हो गई है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर अपन बात करें तो, ठीक है, किसकी बात करें तो मूल बात ये करना चाहते हैं कि परिभाषा के ऊपर ही सारी बातें निर्भर होगी, कि वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। अब अगर यहाँ ये वाली बात तो समझ में आ गई, तो इनको आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है और, एवं, वह, तथा, या, अथवा, कि, नहीं तो, न कि, अपितु, है ना, अपितु, चाहे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, है ना, ये सारे शब्द आ जाएंगे समानाधिकरण में। इसी प्रकार व्यधिकरण में क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, ठीक है, ताकि, जो कि, जिससे कि। जोड़ों में भी आता है अलग अलग रूप में, आप वाक्य में देखते हो ना, जो, तो, यदि, तो, ठीक है, यद्यपि, तथापि, ठीक है, और चाहे, परंतु, है ना, चाहे, परंतु। तो कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि ये जो सारे शब्द हैं आपके, कौन से शब्द हैं? ये सारे शब्द आपके हो जाएंगे समुच्चय बोधक। कौन से हो जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये आपके सारे शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं मित्रों, हमारा एक और बिंदु बचा है, उसको भी पढ़ते हैं।
3 नंबर हमारा बिंदु है वो क्या है, 4 नंबर हो गया आज का। तो 4 नंबर है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। जब अपन विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करेंगे तो यहां पर भी एक बात हमें ध्यान देनी है, ये भी क्या है, अव्यय है। वे अव्यय शब्द जिनके द्वारा, ध्यान देना, वे अव्यय शब्द जिनसे वक्ता या लेखक, बोलने वाला, ठीक है, और या लेखक जिसने लिख दिया, हम कोई वाक्य पढ़ते तो वो लिखा होता है, या मैं बोल रहा हूं वाक्य कोई भी तो मैं वक्ता हो गया, ठीक है, और आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो, अगर आप बोल रहे हो तो आप वक्ता हो गए, है ना, आप पढ़ रहे हो तो पाठक हो, अगर आप लोगों ने लिख दी है कोई चीज तो आप एक तरीके से क्या हो गए, लेखक हो गए, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि जब ना ये अव्यय शब्द क्या होते हैं, वक्ता या पाठक के हर्ष, शोक, विषाद, ठीक है, विस्मय, आश्चर्य, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अभिवादन आदि के भावों को जब ये प्रकट करते हैं तो उस समय प्रयोग किया जाता है साथियों विस्मयादि बोधक अव्यय का, ठीक है। तो वे अव्यय शब्द जो वक्ता एवं लेखक, बात एक ही है, लेखक के आश्चर्य, इसी के लिए हम एक शब्द काम लेते हैं विषम्य, जो ऊपर लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार हम ले सकते हैं हर्ष, प्रसन्नता, हर्ष, प्रसन्नता, और एक शब्द हम और काम ले सकते हैं हाँ, एक शब्द हम और काम ले सकते हैं, काफी शब्द है जो हमारे पास है, जैसे अभिवादन है, ठीक है। उसी प्रकार हम कई शब्द और भी काम लेते हैं, जैसे संबोधन सूचक शब्द है उनके भी आगे काम लेते हैं ना। अभिवादन हो गया, जैसे मैंने लिख दिया देखो, अभिवादन, शोक हो गया, है ना, दुख वाली बात हो गई, ठीक है। और ईर्ष्या के लिए भी ये शब्द काम लिया जाता है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या के लिए भी, घृणा, तिरस्कार, जो भी शब्द है इनके लिए घृणा, तिरस्कार, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को बता दिया अभिवादन, आशीर्वाद के लिए भी इन प्रकार के शब्दों का काम लिया जाता है, ठीक है। तो तिरस्कार आदि, मैं यहाँ आदि लिख रहा हूं तो इसका मतलब कुछ और है, आदि शब्दों के साथ, आदि सब, एक मिनट सुने, हाँ, अपन बात ये कर रहे थे कि वे शब्द जो वक्ता एवं लेखक के आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, अभिवादन, शोक, ईर्ष्या, घृणा, तिरस्कार आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, है ना, मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा बन गई अपनी, मनोभावों को व्यक्त करते हैं। मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कोई भी आप लोग उदाहरण ले सकते हो, बिल्कुल आसान सा ले सकते हो, जैसे आपने लिख दिया वाह क्या सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर यानी कि वक्ता, जैसे मान लो कहने वाला कोई भी, जैसे मैंने ही कह दिया वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर मेरे मनोभाव है, मतलब मैं
इस चीज को प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, और या मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई आश्चर्य हो रहा है कि मैंने इस प्रकार की सुंदरता पहली बार देखी होगी। ठीक है, तो वह कितना सुंदर दृश्य। बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना, कि हाय, हाय शब्द है दुख का, है ना, दुख का सूचक हो गया, शोक का। हाय वह मर गया या मर गई, हाय वह मर गया। तो हाय कहने का तात्पर्य ये शब्द भी क्या है, विषम में सूचक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वक्ता या लेखक के शोक का, है ना, एक तरीके से उसको अचरज हो रहा है कि हाय रे वह मर गई, तो एक प्रकार का दुख का बोध हो रहा है। इसी प्रकार खूब सारे वाक्य इधर मैंने लिख रखा है, खूब सारे जो शब्द हैं मैंने इधर दे रखे हैं, इनसे आप लोग अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, और कितने ही वाक्य आप लोग लिख सकते हो। संबोधन सूचक है अजी, ठीक है, अजी जियो, है ना, वो शब्द भी क्या किया जाता है, बुलाने का सूचक है, तो संबोधन सूचक शब्द भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और विशेषकर विस्मय मैंने आपको बता दिया, विस्मयादि मतलब अचरज या आश्चर्य का जो बोध करवाता है, वही क्या आप लोगों का वही आप लोगों का है, यानी विस्मय बोधक। और दूसरी बात मैंने आपको ये कुछ शब्द मैंने लिखाए हैं, इनके अंदर, है ना, जो भी भाव आते हैं वो सारे किस में आएंगे, विस्मयादि बोधकों में आएंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस जो विस्मयादि बोधक शब्द है ना, इसके साथ एक चिन्ह जुड़ाएगा, जिस चिन्ह का नाम भी क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। तो ये चिन्ह इसकी सबसे बड़ी क्या रहेगी, पहचान रहेगी। एकाध वाक्य सदैव नहीं, कुछ एक वाक्यों को छोड़ करके बाकी ये है, और बाकी आप ये भाव बोध को समझ लोगे पूरा का पूरा। इधर आप देखो इन सभी वाक्यों को, शब्दों को, उनसे कितने वाक्य बना सकते हो, आहा, है ना, आहा और ऐहा, फर्क है दोनों में। इसी प्रकार वाह, शाबाश, शाबाश, ठीक है, बहुत खूब, अरे, बाप रे, हाय, ओहो, उफ, ठीक है, राम राम, राम राम, राम राम, ठीक है। एक तो अपन सीधा राम राम करते हैं, वो नहीं, राम राम, राम राम, राम राम, ठीक है वो। इसी प्रकार हट, धिक, है ना, धिकारने के रूप में। नमस्ते, नमस्ते अभिवादन हो गया। प्रणाम, सलाम, ठीक है, बधाई। इसी प्रकार धन्यवाद, जिंदाबाद, ठीक है, होशियार, खबरदार, सावधान, अजी, ठीक है, अजी सुनते हो क्या। तो ये जो सारे शब्द हैं आपके किस में शामिल किए जाएंगे, विस्मयादि बोधक में। अभिवादन के रूप में आ गया, कुछ संबोधन के रूप में आ गया, कुछ विस्मय आश्चर्य के रूप में, कोई दुख, है ना, दुख बोधक मतलब शोक बोधक हो गया, कुछ ईर्ष्या से संबंधित है ना, घृणा बोधक भी है, जैसे छी, हट, है ना, इस प्रकार के